नमस्कार भाई सभी को। क्या हाल है आप सबके? एकदम मस्त हो? हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज आपको दूसरों के भी कमेंट्स दिखाई देंगे, या तो कोई ऑप्शन होगा तो आप उससे देखना। मैंने आप लोग के कमेंट्स ओपन करवा दिए हैं, है ना। चलो, रिमाइंडर थ्योरम या इसको कहेंगे हम शेषफल प्रमेय, आज से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, सब एकदम मस्त हो? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे ही जीवन में बहुत अकेलापन है, तो हमने सोचा कम से कम अपने वाले तो सब साथ हो जाएं, है ना। चलो, हाँ, कल विनर्स के नए कैंपस का इनॉग्रेशन है, शुभारंभ है। और इसी के कारण कल सारी टीम, सारे लोग, सब फैकल्टीज उसी में बिजी रहेंगे। तो कल, सिर्फ कल के लिए आपकी क्लासेस की छुट्टी रहेंगी। मैं आखिरी में और आपको बताऊंगा इस बारे में, पर मैं भूल जाऊं इसलिए आपको पहले ही बता दिया। हम्म। ठीक है। सभी को नमस्कार, आशीर्वाद, खूब सारा प्यार। क्लास नहीं होती तो नोटिफिकेशन दे दिया करो। नोटिफिकेशन प्रॉपर डलते हैं, बस आपको एप्लीकेशन को खोल के देखना पड़ता है। थोड़ा सा कष्ट आप अपने आप को देंगे तो आपको सारे अपडेट मिलेंगे विनर्स की तरफ से। ठीक है। हम्म। चलो चलो चलो, कल के कैलकुलेशन की वीडियो मिल जाएगी आपको, हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। चले करें शुरू। फुल स्क्रीन करिए, बातों को ध्यान से सुनिए, है ना। रिमाइंडर थ्योरम है, इसके अंतर्गत हम कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले आज बेसिक तो समझेंगे ही इसका। बेसिक पढ़ने के बाद एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल तो फुल स्क्रीन करो, पढ़ने पे ध्यान लगाओ यार, बातें बंद करो, है ना। आपके कमेंट्स इसलिए ओपन करे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे कल से ही बंद करवाना पड़े। हम्म। इसके बाद यूलर्स जी आएंगे, है ना, यूलर्स आ जाएंगे, यूलर्स। इसके बाद फर्मेट्स जी आएंगे, फर्मेट्स। इसके बाद विल्सन जी आएंगे, है ना। अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे आपको, इन सब के बारे में चिंता मत करना। इसके बाद चाइनीज भी आएंगे यहां पे, है ना, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आएगा। आफ्टर दैट साइक्लिसिटी आएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स आएंगे। तो मैं आपको सारी बातें इस चैप्टर में सिखाऊंगा, काफी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। और शेषफल प्रमेय होता क्या है, आसान भाषा में कहें तो जब आपको कई सारे नंबर देते हैं, मान लीजिए आपसे कहा 21987 और +113 कुछ भी, और पावर भी दे दिया कि 45 698, और इस पूरे को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। इस पूरे क्वेश्चन को 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, है ना। तो इस प्रकार की चीजें यहां पर होती हैं, उनको अभी हम समझेंगे वन बाय वन। क्लियर यहां तक, है ना। तो इतने कंसेप्ट हम यहां पे देखेंगे आज। बेसिक समझेंगे, कोशिश करेंगे बाइनोमियल थ्योरम हो जाए, यूलर्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम, चाइनीज थ्योरम, साइक्लिसिटी और स्पेशल रूल्स, इन सब चीजों को आज हम समझेंगे, है ना। तो आपसे निवेदन, फुल स्क्रीन करिए, पूरा ध्यान जो है पढ़ने पर लगाइए। हमारा रिमोट कहां गया, ये है। चलिए आगे लेकर आपको मैं चल रहा हूं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसी के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, मैं इसको आपको लिख कर बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि 95 को, आप क्वेश्चन देखिए, चलो इसी के साथ बता देता हूं, यहां पे लिखा ही हुआ है। मुझे 95 को 13 से डिवाइड करना है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, फुल स्क्रीन करके मेरी बातें 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा, है ना। जल्दबाजी नहीं, ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। देखिए, 95 को अगर 13 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा। 95 को अगर 13 से विभाजित किया जाए तो 13 चौक 52, 13 4 जा 92, तो 92 इसमें से निकल जाएगा, है ना। आपका
92 इसमें से निकल जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3। आंसर इज 3। क्लियर है? अब आप इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के लिख लो, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। आंसर में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूं यार, 13 चौक 92 कहां से कर रहा हूं? सॉरी, 13 सते 91, कौन सा पहाड़ा मेरे दिमाग में चल रहा है? 13 सते 91 है ना। शेषफल कितना बच जाएगा? 4। 23 चौक 92 पहुंच गया मैं। 23 का पहाड़ा मैंने ले लिया। 13 सते 91, 13 7 जा 91। ठीक है, 23 है, 13 है, मैं 23 से इसको सॉल्व कर रहा हूं। रिमाइंडर इज 4 है ना। आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप इसको कैसे भी तोड़ोगे, जैसे आपने यहां पे 19 और 5 ले लिया, मान लीजिए 19 और 5, 19 पंजे 95 होता है। अगर इसको आप 13 से भाग देंगे तब भी आंसर सेम आएगा। अगर आपने 95 को 50 और 45 में तोड़ लिया और 13 से भाग दिया तब भी आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर है? देखो भाई, अगर सिंगल नंबर लिखा है तब भी ठीक, गुणा में लिखा है तब भी ठीक, प्लस में लिखा है तब भी ठीक। गुणा में लिखा हो, प्लस में लिखा हो, नियम यह होता है कि दोनों संख्या, तीनों संख्या, जितनी संख्या हो, सब में आप अलग अलग भाग देंगे, है ना। सब में आप अलग अलग भाग देंगे। तो 13 का भाग इसमें देंगे, 13 एकम 13, तो आपका शेष कितना बचेगा? 6। ठीक है, शेष कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। बोलो हाँ या ना। फिर आप जब 5 में भाग देंगे तो 5 में तो भाग जाएगा नहीं, यानी 5 तो खुद 5 शेषफल है। 13 का भाग आपने दोनों में दिया, 5 में जाएगा नहीं, इसमें जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये आ गया 6 पंजे 30, और 30 में अगर आपने 13 का भाग दिया, 13 दूनी 26, तो 26 इसमें निकल जाएगा। तो फिर से आपका शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। अगर यहां प्लस है, माइनस है, कुछ भी है, दोनों में आप अलग अलग भाग देंगे। तो जब आप यहां पे भाग देंगे तो 13 तिया 39, 13 चौक 52, 39 तक ही भाग जाएगा। तो आपके पास शेषफल क्या बचेगा? 11। फिर यहां देंगे 13 तिया 39, तो बचेगा आपके पास कितना? 6। तो 13 और 6 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17। 17 में 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, तो आपका फिर से शेषफल क्या बचेगा? 4। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं, है ना भाई? 95 हो या 19 पंजे 95 हो या 50 प्लस 45 हो, चाहे कुछ करोगे, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ये तो मैंने आपको आसान भाषा में समझाया। देयर आर सो मेनी अदर कंसेप्ट्स वी विल टॉक अबाउट। ठीक है, सभी का आंसर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। चलो, अब हम आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं इसके आगे, है ना, जिसका नाम है पॉजिटिव रिमाइंडर्स एंड नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर्स एंड नेगेटिव रिमाइंडर्स, धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल, ये आपको आगे बहुत काम आएगा, है ना। इसको ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि 76 में मुझे 11 का भाग देना है, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, तो बताइए शेषफल क्या आएगा। आप आराम से बोल दोगे, आप कहोगे सर इसमें क्या रखा है। 76 में 11 का भाग दिया, 6 बार जाएगा, 6 छठ निकल जाएगा, बच कितना जाएगा? 10। 10 इज रिमाइंडर, 10 इज आपका शेषफल है। क्लियर है? मेन मुद्दा ये नहीं है। अब हम आपको सिखाते हैं 2 बातें। देखो, अगर आप 11 का पहाड़ा लेते हैं, अगर 11 का पहाड़ा आपने 6 बार लिया तो 6 छठ आता है। 11 का पहाड़ा 7 बार लिया तो 77 आता है ना भाई। 11 से 6 छठ भी आता है और 11 से 77 भी आता है, एंड द 76 इज इन बिटवीन 66 एंड 77। जो आपका 76 है वो 10 और 11 के बीच में है। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है और यहां पे नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, इसको ध्यान से समझना। मैंने 11 का भाग 76 76 में दिया, 6 छठ बार गया, 6 छठ गया, बचा कितना? 10। सो द पॉजिटिव रिमाइंडर इज 10। लेकिन अगर मैं 11 का पहाड़ा 7 बार ले लूं, 11 7 जा 77, और अगर इस 77 से देखें भाई, 77 से 76 कितना कम है, तो आप कहेंगे -1 कम है। तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 10 है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कितना है? -1 है। क्या आपको बात समझ में आई, है ना। और एक उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा
कि चलो आप ले लो 118 और इसमें भाग दो 115 का। ध्यान से सुनना, तो मैं 2 बार पहाड़े ले सकता हूं भाई। मैं कह सकता हूं कि 15 इंटू 7, 15 का पहाड़ा 7 बार ले लें तो 105 हो सकता है। 15 अठे 120 हो सकता है। अच्छा, नेगेटिव रिमाइंडर जैसा कुछ होता नहीं है ये हमारी, आप एक बार एक प्रकार की समझ लीजिए कि ये एक प्रकार की हमारी जुगाड़ है। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर प्रैक्टिकली नहीं होता। रिमाइंडर तो रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है ना। इसको आप नोट कर लेना कि जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बट कई बार हमें पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा, जस्ट फॉर अवर स्वार्थ, हमारे कैलकुलेशन को कम करने के लिए। तो नेगेटिव रिमाइंडर एक जुगाड़ है। प्रैक्टिकली नेगेटिव रिमाइंडर कभी आंसर नहीं आता। आंसर में कभी, ऑप्शन में कभी नेगेटिव में कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो अगर मैंने 118 को 15 से डिवाइड करा तो यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर इज 13 एंड नेगेटिव रिमाइंडर इज माइनस का 2। 15 इंटू 7 105, 105 118 में से गया तो आपके पास शेष कितना बच गया 13। लेकिन 15 8 120 भी मैं ले सकता हूं। 120 से 118 2 कम है, यानी 2 की कमी पड़ रही है। 2 और होता तो भाग चला जाता। नेगेटिव रिमाइंडर इज -2। ठीक है, बात समझ में आई आपके? हाँ, कुछ लैग हो रहा है? 1 मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूं क्या हो रहा है। एक मिनट रुकिए। अभी ठीक है क्या? हाँ, चलो अभी नहीं होगा। इतना आपको समझ में आया क्या कहा मैंने, है ना। यहां पे ये 13 आपके पास क्या है, 13 आपके पास बच रहा है। और अगर 120 बार तक आपने पहाड़ा ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास 2 की आपके पास कमी हो रही है। इज दैट ओके? क्लियर है? चलो, अब मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं। इग्नोर साइंस, चिन्ह को आप इग्नोर करिए। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम हमेशा, आप इसको जब जोड़ोगे ना तो जिससे आप भाग दे रहे हो उसके बराबर होता है। ठीक है, या देखिए 10 और 1 कितना होता है 11, 13 और 2 कितना होता है 15। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को जब भी आप जोड़ोगे तो हमेशा आप जिससे भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसके बराबर होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा 85 डिवाइडेड बाय 15, तो मुझे पता है कि भाई 15 5 75 और 15 इंटू 6 90। अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर लेना चाहता हूं तो मेरे पास आएगा 10 और 90 से 85 कितना कम है 5, सो नेगेटिव रिमाइंडर इज -5। ओके, क्लियर है? और देखो 10 और 5 कितना होता है 15। बात समझ में आ गई आपके, है ना। और आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा 92 डिवाइडेड बाय 12, 92 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, अब हमें यह देखना है कि हमारा कैलकुलेशन कहां पे कम हो रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि नेगेटिव लेने में ज्यादा फायदा है या पॉजिटिव लेने में ज्यादा फायदा है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, है ना। मुझे लगता है कि 1296, 96 बार पहाड़ा ले लो। 96 से 92 4 कम है, सो नेगेटिव रिमाइंडर इज -4। अच्छा, नेगेटिव से पॉजिटिव, आपको पता है कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू जो नंबर है जिससे भाग दे रहे हो। तो अगर ये 4 है तो आपका जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो डेफिनेटली क्या होगा, वो डेफिनेटली 8 होगा, है ना। क्योंकि अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 8 है तो ये 4 होगा। और वैसे भी देख लो, अगर आप यहां पे पहाड़ा लोगे तो 12 इंटू 7 84, 12 7 84, 84 92 का डिफरेंस 8 आएगा।
तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव में बदल सकते हो वेरी इजीली, है ना। चलो और देखते हैं अभी, इसको देखो 113 और 19, बड़े नंबर्स में ये नेगेटिव रिमाइंडर आपको बहुत काम आएगा। भाई मुझे पता है कि 13 सत्ते 91, 13 अठे 104 है ना, 13 इंटू 9 117, 9 बार पहाड़ा लेने पे 117 आता है। 117 से 113 4 की कमी है, तो नेगेटिव रिमाइंडर -4 है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 19 में से 4 गया, पॉजिटिव रिमाइंडर इज 15, पॉजिटिव रिमाइंडर इज 15। आया कि नहीं आया? हाँ, क्लियर? कुछ मैंने यार फिर पहाड़ा गलत ले लिया क्या? 1 मिनट, 19 पंजे 95, 19 छंग 114 आ रहा है ना। आज क्या हो रहा है यार, पहाड़े इधर की उधर क्यों हो रहा है? 114 से ये कितना कम है? 1 कम है, सो पॉजिटिव रिमाइंडर 18 आएगा ना। रात की जो थकान है वो भारी पड़ रही है, आज दिमाग सुबह से ही काम नहीं कर रहा है ना। कल क्या है, हम नए कैंपस में थे, रात को 1 बजे तक वहीं थे, 1:30-2 बजे सोए, सुबह उठ गए, क्लास तो ले ली, लेकिन सब केमिकल लोचा हो रहा है। चलो मैं अब आगे ध्यान रखूंगा थोड़ा सही करने का, है ना। हाँ, 19 का पहाड़ा आपने लिया, मैं पहाड़ा 13 का ले रहा हूं, लिख 19 रहा हूं, है ना। चलो 19 का लिया, 19 का 7 गुना हो गया 19 पंजे 95, 19 छंग 114, जिससे 1 कम है, तो ये 1 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 18। सो रियल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 18। नेगेटिव रिमाइंडर आप कभी आंसर में नहीं देंगे, हमेशा आंसर आप पॉजिटिव ही देंगे। नेगेटिव ले आओ और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। इसको देखिए, 228 में आप 23 का भाग देंगे, 228 में अगर आप 23 का भाग देंगे तो 23 का पहाड़ा आप, अब देखो मैंने क्या कहा, छोटे नंबर्स में तो आपको लगेगा कि सर नेगेटिव पॉजिटिव में क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों अच्छे हैं, है ना। लेकिन जब बड़े कैलकुलेशंस आएंगे तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो 23 का पहाड़ा आपने लिया, तो 23 का पहाड़ा अगर लिया जाए तो 230 करीब है, 230 से 228 2 कम है, तो 23 में से 2 गया, सो द पॉजिटिव रिमाइंडर इज 21। जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, धनात्मक शेषफल होगा, वो कितना होगा? 21 होगा। क्लियर है? आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, ठीक। चलो अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, और अब आपको ताकत समझ में आएगी नेगेटिव और पॉजिटिव की, है ना। सवाल क्या है आपका? सवाल है 1999 में 2999 का गुणा करना है एंड 25 से भाग देना है। विद इन सेकेंड आप आंसर लाओगे, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पे आपकी ताकत है तो। मुझे एक बात बताइए भाई, 25 के पहाड़े में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 2000 आता है ना। यानी 25 के पहाड़े में 2000 आता है, और 25 के पहाड़े में 3000 भी आता है ना। अब भाग देना तुम्हें भारी पड़ेगा, तो आप बताओ कि 2000 से ये कितना कम है? 1 कम है, और 3000 से ये कितना कम है? 1 कम है। माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है, आप उसी को आंसर दोगे। माइनस माइनस प्लस का 1, 1 इज दी आंसर। ये क्लासेस बाद में आप अनंत बार देख सकते हैं मुस्कान जी, हर लाइव क्लास रिकॉर्डेड उपलब्ध होती है, जिसको आप कितनी भी बार देख सकते हैं। आया क्या समझ में? भाई 25 का पहाड़ा 2000 तक लेने पर 1 कम, 3000 तक लेने पर 1 कम, दोनों तरफ 1 1 की कमी है। -1 रिमाइंडर, -1 रिमाइंडर, आंसर इज प्लस का 1। अगर आंसर लास्ट में माइनस आ जाए तो उसको पॉजिटिव में बदलना है, अगर ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है तो फिर क्यों बदलना है ना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए
कि एक होता या तीन होते तो -1 आता, तो 24 25 में से एक जाता तो रिमाइंडर 24 आता। लेकिन ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको क्यों हम और कन्वर्ट करेंगे। और देखो अभी आएगा सब समझ में। अगला देखिए, हाँ, बनना चाहिए भाई इस बार आप सभी से। आ गया क्या? वेरी गुड। देखो आप ये समझो कि 1700 में तो 17 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो शेषफल बचेगा 1, शेषफल बचेगा 2, शेषफल बचेगा 3। इनका गुणा कर दो, शेषफल हो जाएगा 6, है ना। 17 का भाग प्लस हो माइनस हो गुणा हो कुछ हो, आपको सब में अलग अलग भाग देना है। तो भाग दिया, बचा 1, 2, 3, तीनों का गुणा किया, आंसर इज 6। सिंपल। इसको देखिए, 17 का भाग सब में पर्सनली देना है, अलग अलग देना है। हम्म, ठीक है, हो गया। देखो, आप अगर 17 का भाग देंगे, अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। मुझे बताओ, अगर 1751 होता तो 17 का भाग चला जाता क्या, है ना। 1751, 1751 में 17 का भाग चला जाता, 17 एकम 17, जीरो, 17 तिया 51, 103 बार। तो 1751 तक भाग जा रहा है, तो आपका शेष कितना बच जाएगा? 2। देखो, फिर देखो, ये ऐसे लिखता हूं मैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। ये हो गया 1751, ये भी 1751 के करीब है। 1751 तक भाग जाएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर इज 2। 1751 तक भाग जाएगा, 2 कम पड़ रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर इज 2, है ना। 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 85। तो कितना आपने कम पड़ रहा है? 2। और 17 का भाग देंगे, 17 चौक 68, 68 गया तो कितना बच गया? 3, है ना। कम पड़ रहा है तो नेगेटिव, बच रहा है तो कोई तकलीफ नहीं अपने को, है ना। अब यहां पे क्या है, सब में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2, 4, 8 तिया 24, 24 आ गया। 24 में 17 का भाग दे दो, तो फिर 17 एकम 17, तो इसमें से अगर 17 निकल गया तो शेष कितना बचेगा? 7। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 7। आप तब तक हल करते जाएंगे जब तक आपको रिमाइंडर ना मिल जाए। भाई आपने हल किया, 17 से अगर छोटी संख्या आ रही है तो वो आंसर है, अगर 17 से बड़ी संख्या आ रही है तो आप बार बार भाग दे सकते हो, तब तक भाग देते जाओ जब तक आपको शेषफल ना मिल जाए, है ना। एक बार आपने प्रोसेस करा, थोड़ा वो हल्कापन आ गया, उसमें इजी हो गया, और भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? तो ऐसा थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला सवाल। वेरी गुड।
करो भाई। देखो, 8 का नियम होता है आखिरी के 3 अंक। बोलो हां। विभाज्यता इसीलिए आपको पहले पढ़ा है, विभाज्यता बहुत जगह काम आएगी। किसी भी संख्या में 8 का भाग देना है, आखिरी के 3 अंकों में भाग देते हैं, आप जानते हैं। 8 का भाग दिया 32, बचा आपके पास 4 और 1, 8 पंजे 40, शेष बचा 1। 8 गया, 8 दिया 24 गया, शेष कितना बच गया? 24 गया, तो यहां पे आपके पास बच गया 5, ऐसा मुझे लग रहा है ना भाई। 800 तो गया, 8 दिया 24, 5 बचा। यहां भाग दिया 72 और 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो यहां पे बच गया 1। एक बार चेक करो 151 सही है क्या? है ना, 151 सही है। अब यहां पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 का गुणा कर दो। आंसर यहां पे थोड़ा गलत है, आंसर इसका 5 ही आएगा, ऑप्शन गलत है। आंसर इसका कितना आएगा? 5। एक्चुअल में यहां पे प्लस था और इसमें गुणा हो गया है। अगर प्लस होता तो 5 6 7, इसलिए आंसर 7 आ रहा है। यहां प्लस की जगह गुणा हो गया है तो आंसर 5 आएगा। प्लस होता तो 7 आ जाता। आया समझ में? चलिए अगला। 9 की विभाज्यता, 9 का भाग देना है, 9 की विभाज्यता लगा दो, बताइए आपको अच्छे से। देखो 9 की विभाज्यता 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 3 9 गया, तो क्या बचा? 5 6 7 और 8, 5 6 7 8। अब मुझे बताओ कि 9 का भाग देना है, क्या करना है? 9 का भाग देना है। तो अब यहां पॉजिटिव नेगेटिव जो कर रहा हूं, जैसे मुझे लग रहा है कि यार चलो इनका गुणा कर लेते हैं, 5 इंटू 6 हो गया 30। 9 का भाग दिया तो ये 9 से कितना कम है? 9 से 2 कम है। ये भाई साहब 9 से कितना कम है? 8 कम है ना। माइनस माइनस प्लस, 30 का दुगना 60, और 60 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल 6 आएगा क्या? सब अपने हाथ में, जैसा मॉडिफाई करना हो, अपना कंफर्ट देखना है भाई। मैंने कहा 5 और 6 तो चलो 30 हो गया। ये 9 से कितना कम है? 2। ये 9 से कितना कम है? 8। नेगेटिव रिमाइंडर इज -2, नेगेटिव रिमाइंडर इज -1, माइनस माइनस प्लस, 32 जा 60, 60 को 9 से डिवाइड करा, आंसर इज 6। ठीक है। ट्वेंटी फाइव, 25 की विभाज्यता बन जाएगा। चलो बताओ भाई। आपको याद है कि किसी भी नंबर में अगर मुझे 25 का भाग देना है, सो आई हैव टू सी ओनली लास्ट 2 डिजिट, ओनली लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम के 2 अंक देखने हैं बस। हाँ, यस प्रथमेश, हो गया। मुझे बताइए कि 53 में 25 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी 3, है ना। अब यहां पे देखो, अगर यहां पे आप डिवाइड करते हो, यू हैव 59, ठीक है। अब 59 के करीब कौन है? आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, इनके करीब है 50, है ना, 50 करीब है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, लास्ट 2 डिजिट देखिए, इसके करीब है 50,
इसके करीब 50, इसके करीब मैं 75 लेना पसंद करूंगा और इसके लिए भी 75 लेना पसंद करूंगा। 50 से 3 ज्यादा है, 50 से 9 ज्यादा है, 75 से 68 यानी 7 कम है और 75 से 79 यानी 4 ज्यादा है। ऐसा लिख लें क्या, है ना। अब हमारे पास 3 पॉजिटिव है और एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। और अच्छी बात क्या है कि यहां पे प्लस का साइन है तो सबको प्लस कर लो, है ना। अब देखो 4 और 3 7 से 7 गया तो एंड रिजल्ट इज 9, है ना। 4 और 3 7 से 7 गया, बचा आपके पास 9, सो द आंसर इज 9। 9 इसका आंसर आ जाएगा। आ रहा है मजा? हाँ, ठीक है, चलिए। 5 का भाग देना है, 5 की विभाज्यता याद करिए। आ गया, वेरी गुड। चलो अब देखो एक बात आप समझो, अगर 1 को 5 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर हो सकते हैं। पहला आपका खुद 1 और दूसरा माइनस का 4, है ना। अगर 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 खुद रिमाइंडर है या माइनस का 3। अगर 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 और माइनस का 2। अगर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 या माइनस का 1। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। अब समझना, अगर मुझे 5 से डिवाइड करना है 73 को, तो मुझे पता है कि भाई 70 तक भाग जाता है, 75 तक भाग जाता है। अब हमारे लिए जो इजी हमें वो लेना है, हमें कोशिश करनी है कि बड़े से बड़े नंबर्स कम ही आए, ठीक है। तो इसको लेते हैं 75 के करीब, तो 75 से कितना कम है, 2। इसको लेते हैं 35 के करीब, तो ये कितना ज्यादा है, 2। इसको लेते हैं 55 से, तो ये कितना हो गया, 2। इसको लेते हैं 15, कितना हो गया, 2। इसको लेते हैं 40 -1। इसको लेते हैं 50 यानी 2 और इसको लेते हैं 10 यानी 2। ठीक है बात। अब मुझे बताइए कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 4 8 16 32 64, टोटल 64 है। इसमें 5 का भाग देना है, सो द रिमाइंडर विल बी 4। शेषफल कितना आ जाएगा, 4। 4 आपका आंसर है। क्लियर है? आप कैसे भी कर लो, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव, जैसा है आपको आपको अपना देखना है कि मेरा कैलकुलेशन इजी कैसे हो सकता है, सारा खेल उसी का है ना। तो मैंने 3 और 4 को पिक्चर में ही नहीं लेकर आया, मैंने सारी चीजें या तो प्लस का 2 या माइनस का 2, बस इस तरीके से करके पूरा काम तमाम कर दिया।
ठीक है बात। हाँ। चलो इसको देखो, कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल गया। तिरपन को 50 से करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, चलो और देखो, देखो 23 का भाग दोगे 230 तक तो चला जाएगा, 230 तक भाग चला जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? 2। 23 का दुगना 46, 46 से कितना कम है? 3। फिर देखो 2300 तक तो भाग चला जाएगा, बचेगा 46, तो आ गया कितना? 1। फिर 46 तक चला जाएगा और यहां 46 है तो बचेगा कितना? 1। फिर 23 या 69 तो चला जाएगा, 23 चौक 92, और 92 से कितना कम है? 4। 23 को ध्यान से देखो, 23 का टेबल लेना है और इस बात को समझो, जैसे आपसे कहा है 6988, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? ये होना चाहिए कि ये 6900 प्लस 88 है। भाई 23 से 6900 तो कैंसिल हो ही जाएगा ना, 23 3 69, 23 या 69, तो ये तो चला जाएगा, है ना। अब बचेगा ये 23 चौक 92, 92, उससे कितना कम है? 4 कम है, तो ऐसे कर लेंगे अपन, है ना। अब क्योंकि सब में मल्टीप्लाई लगा है तो आप सबको क्या कर दो? सबको मल्टीप्लाई कर दो। माइनस माइनस कैंसिल, 4 तिया 12 दूनी 24, है ना। सबका मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, और भाग आप कब तक देंगे? जब तक रिमाइंडर ना मिल जाए। सो द रिमाइंडर इज 1। एक आपका आंसर हो जाएगा। कौनो दिक्कत? मस्त। वेरी गुड। समझ गए? सीख गए खेलना, कैसे खेलना है इनके साथ। मजा आ रहा है आज बहुत, है ना। चलो भैया, अब मजा आएगा कि नहीं आएगा ये आप बताओ। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल करते करते 9999 के फैक्टोरियल तक भाग देना है 18 का। रिमाइंडर क्या होगा? कौनो दिक्कत? देखो, आपको ये मैं पढ़ा चुका हूं कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 6 का फैक्टोरियल 720 होता है, 7 का फैक्टोरियल 5040 होता है, एंड सो ऑन, है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 5 का फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1। क्या यहां पे 18 का भाग, मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से समझना, अभी आपको कारण समझ में आएगा और आप इस क्वेश्चन को देखोगे कि बस इतना आसान था। क्या यहां पे किसी भी संख्या का गुणा करके 18 आ सकता है क्या? भाई 3 दूनी 6, ऊपर 18 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अगर मैं एक 6 और ले लूं तो ऊपर में 6 का फैक्टोरियल लिख रहा हूं, देखो 6 तिया 18 से 18 कट गया, पूरा पूरा कटना चाहिए, मतलब 6 का फैक्टोरियल 18 से विभाजित होता है। अब अगर मान लीजिए यहां पे 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 6 या 6 के बाद कोई भी संख्या आएगी, उन सब में 18 का भाग जाएगा। यानी 6 के फैक्टोरियल से आगे जितने फैक्टोरियल आएंगे सब में 18 का भाग जाएगा। अगर 6 के फैक्टोरियल में 18 का भाग जा रहा है, उसके आगे जितने नंबर्स आएंगे सब में 18 का भाग जाएगा, क्योंकि 6 और 3 तो सब में आना है। कुल मिलाकर 5 के फैक्टोरियल तक को सॉल्व करना है ना। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120
और इसके आगे 720 से लेकर अनंत तक, है ना भाई। तो 18 का भाग इसमें जाता है, आगे सब में जाएगा। आपको बस इतना सा सॉल्व करना था। समझ आ रही है बात, है ना। आप चाहें तो सबको जोड़ दें या चाहें तो सबको अलग अलग भी सॉल्व कर लें। 24 और 6 30 हो गया, 150, ये हो गया आपका 153, 153 डिवाइडेड बाय 18। अब बताओ 18 का पहाड़ा 8 बार लेंगे तो 144 तक जाएगा, सो द रिमाइंडर इज 9। आपका शेषफल आ जाएगा 9। खत्म, 9 इज द आंसर। कठिन दिख रहा है लेकिन कठिन हो ऐसा जरूरी नहीं है। गॉट इट, है ना भाई। 5 के फैक्टोरियल तक किसी भी संख्या में 18 का भाग नहीं जाएगा। 6 के फैक्टोरियल के आगे जितने नंबर आएंगे सब में 18 का भाग जाएगा बस। तो अपने को उसके आगे कोई मतलब ही नहीं है, अपने को बस यहीं तक लेना था। एक सवाल और सेम आपको दे रहा हूं, करके बताओ, एकदम सेम। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, एंड आगे ये चलता जाएगा, है ना भाई। मुझे बताओ कि अगर 12 का भाग यहां जा रहा है तो आगे सब में जाएगा, तो कुल मिला के 6 2 8 और 1 9। फिर से आंसर 9। हाँ सर, आज आप उदास क्यों हैं? विनीत कुमार ऐसा पूछ रहे हैं। विनीत, ये तो हमें भी नहीं पता कि हम उदास हैं, है ना। नींद नहीं आई होगी इसलिए थोड़ा सा चेहरा ऐसा आपको लग रहा होगा, क्योंकि 2 बजे सोए थे हम रात को। हो गया भाई। चल आगे लेकर आपको चलते हैं। एक आपको कंसेप्ट सिखाते हैं, यहां पे लिखा हुआ है। आपको कहा है कि 80 को 25 से भाग दो। 25 या 75, 75 चला जाएगा तो शेष क्या बचेगा? 5। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, 80 को 25 से भाग देना। ध्यान से समझना, जब दोनों नंबर किसी एक नंबर से, कॉमन नंबर से कट सकते हो, अगर दोनों नंबर किसी से कट सकते हो, देखो दोनों में 5 का भाग चला जाएगा क्या? तो अगर इसमें 5 का भाग जाएगा तो 17 पंजे 85, इसमें 5 का भाग जाएगा, है ना। अच्छा 80 है, मैंने 85 क्यों लिख लिया? 80। 5 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है, तो 5 का भाग दिया 16 और 5 का भाग दिया 5, 5 दिया 15, तो आपका शेषफल कितना बचा? 1। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक सवाल बताऊंगा आप बोलोगे सर ये भी मस्त है, ये भी एक नंबर काम है। अगर संख्याएं किसी एक नंबर से कट सकती है, तो मैंने दोनों को 5 से काट दिया, तो ये 16 बार कटा, ये 5 बार कटा, 16 में से 15 गया, बचा कितना? 1। अब क्योंकि आपने 5 का भाग दिया था, तो एंड रिजल्ट में 5 का गुणा कर देना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है। अगर 5 का भाग दिया तो लास्ट में 5 का गुणा कर देना, आपका आंसर सेम आएगा, है ना। तो अगर आप किसी से काटा पीटी कर सकते हो तो बस कर लेना। अभी आपको एक क्वेश्चन से मैं उदाहरण समझाता हूं, इसको देखें आप ध्यान से। इसको समझने के बाद आप बोलोगे अच्छा सर अब हमारे भेजे में बात गई, है ना। सुनिएगा ध्यान से। आप कोई नंबर को काट सकते हो क्या? है ना। आपको पता है कि 19 का अगर भाग दे दिया जाए, 19 पंजे 95, 19 छंग 114, दोनों कट रहे हैं। अब देखो 95 से भाग देना कठिन था, 5 से भाग देना इजी है ना। अब ये पूरा प्रश्न ऐसा हो गया, 19 से भाग दिया है, याद रखना। 5 से उड़ाओ तो 35 तक भाग जाएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 1। 5 से उड़ाओ 100 तक भाग जाएगा, रिमाइंडर इज -3।
5 से उड़ाओ 220 तक भाग जाएगा, रिमाइंडर इज 2। 5 से उड़ाओ कितना आएगा 1। समझ आई बात? 3 2 6 ये आया माइनस का 6। लेकिन आपको पता है, क्लियर है यहां तक बात? इसको 100 और 97, एक काम करें क्या, इसको ले लो 95, 95 ले लो, ठीक है। अगर 95 लेंगे तो ये प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस का 2, ठीक है। 220 हो गया, 5 हो गया, 135 हो गया। अब चलेगा क्या? ये हो गया आपका कितना, 4, 2 और 2 यानी माइनस का 4, ठीक है। अब नेगेटिव को अगर मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर 5 से भाग दे रहे हो, इफ नेगेटिव रिमाइंडर इज 4, तो 5 में से 4 गया, पॉजिटिव रिमाइंडर इज 1, यानी इस प्रश्न का आंसर आएगा 1। लेकिन 19 से भाग दिया था तो लास्ट में 19 से गुणा करना पड़ेगा, सो फाइनल आंसर विल बी 19, 90। ये फायदा है काटापीटी करने से। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। 19 से मैंने दोनों को डिवाइड किया, तो अब मेरा प्रश्न 5 के हिसाब से सॉल्व होगा। 5 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस का, 5 से डिवाइड करेंगे 2, 5 से डिवाइड करेंगे 2, 5 से डिवाइड करेंगे 1, -4। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करा, तो अगर आपको पता है नेगेटिव प्लस पॉजिटिव जिससे भाग दे रहा है उसके इक्वल होता है, ये 5 है तो 4 गया, पॉजिटिव रिमाइंडर इज 1। क्योंकि 19 से डिवाइड करा था, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द आंसर इज 19। ठीक है, अब ओके है। अच्छा कृष्णपाल, कहां देखा, मतलब किस क्षेत्र में आया है आज? ठीक है, हाँ ठीक है अरुण, अब क्या करें, ऊपर वाले ने जैसा बना दिया सो बना दिया, उसको बार बार बोलने की क्या जरूरत है। अच्छा, ग्वालियर में आज आया है, दैनिक भास्कर में, ओके चलो बढ़िया है भाई। दुबई का सब जगह छप रहा है मतलब अब, है ना। आप लोगों की तरफ से मैं दुबई जा रहा हूं, ठीक है, और मेरे ख्याल से इस महीने में ही जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, चले भाई, टाटा बाय बाय, अंबानी अदानी टाटा बिरला अदानी अंबानी, है ना। चलो इसको कल देखेंगे, कल नहीं कल, हाँ अब बता देता हूं मैं, कल विनर्स के नए कैंपस का भव्य शुभारंभ है ना। और कल हमने उस कैंपस के एक हॉल में क्लास भी ली थी, उस क्लास को हमने यूट्यूब पर भी डाला था, उसकी फोटोग्राफ्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी, आदित्य पटेल विनर्स नाम से ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा, है ना। बहुत अद्भुत कैंपस बनाए। अगर आप इंदौर में हैं या इंदौर आ सकते हैं कल, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। सुबह 10 बजे इनॉग्रेशन रहेगा, नाश्ते पानी की भी पूरी व्यवस्था है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों का भी स्वागत है, वो सब उसमें आ सकते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो कल सभी क्लासेस ऑफ रहेंगी बिकॉज ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ न्यू कैंपस, और परसों से फिर सारी चीजें यथावत। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, उसमें आप सब लोग पधार सकते हो, ठीक है। दुबई से लाइव चला देंगे बस, ठीक है। चलो भाई, कल मिलते हैं, इसके आगे फिलहाल विदा लेते हैं, कल मतलब परसों मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।